कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब में जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, जो सऊदी अपने नाम पे निकालते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी काम करने का वीज़ा, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो किस हिसाब से आए ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए कि आपको सैलरी कुछ और बताया जाए और यहाँ आने के बाद सैलरी आपका चेंज हो जाए, या फिर आपका प्रोफेशन कुछ और हो और यहाँ आने के बाद आपका प्रोफेशन चेंज ही हो जाए। तो इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिसमें आपको मैंने बताया कि कंपनियों में अगर आप आना चाहते हो तो किस कंपनी में आएँ, यानी कि सप्लायर कंपनी में या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो कंपनियां देती हैं उसमें आएँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप भी ये इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि यहाँ सऊदी अरब में वीज़ा 3 टाइप के होते हैं। होता है बिजनेस वीज़ा, और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तीसरा होता है हाउस वीज़ा यानी हाउस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो घर के अंदर जो लोग काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सऊदी जो अपने नाम से वीज़ा निकालते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप उसमें आना चाहते हो किस हिसाब से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने सऊदी लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो अपने नाम पे किसी भी प्रोफेशन का वीज़ा निकाल सकते हैं जो काम वो करवाते हैं। तो यहाँ पे वीज़ा जब इशू होता है तो सऊदी के पास आने के लिए आपको किसी ऑफिस में संपर्क करना होता है, यानी कि अगर सऊदी किसी ऑफिस में वीज़ा भेजता है तो वहाँ से आपको मिलता है, या किसी और आदमी को जो सऊदी में पहले से मौजूद है उसको देता है कि अगर तुम्हारी पहचान का कोई है तो उसे बुला लो। तो सऊदी जो है वो झूठ नहीं बोलता है किसी बारे में, ना ही सैलरी को लेकर और ना ही प्रोफेशन को लेकर। जैसे कि कई लोग आते हैं यहाँ बोलते हैं मैं ड्राइविंग करने के लिए आया था लेकिन मुझे बकरी चराने के लिए भेज दिया, मैं आया था ड्राइविंग के लिए लेकिन मुझे घर में नौकर रख लिया। तो ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं यानी जो थर्ड पर्सन होता है, यानी कि जो कफिल और आपके बीच में जो बात करता है वो झूठ बोलता है, इसके लिए आप फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अगर आप वहाँ से आते हैं, कोई आपका कोई दोस्त रिश्तेदार या कोई पहचान वाला दे रहा है, तो पहली बात अगर वो भरोसे के लायक है यानी वो भरोसेमंद है आपके लिए, तब तो आप उससे भरोसा करके सीधे चले आते हैं। अगर आपको डाउट है कि मेरे साथ धोखा हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे आप कह सकते हैं कि जो कफील जो मेरे लिए वीज़ा निकाल रहा है मुझे उससे बात करवाओ। तो अगर आप अरबी या इंग्लिश, यानी कि अभी जो सऊदी में जो अरबी है, इनको अरबी तो अच्छी आती ही है लेकिन इंग्लिश भी ये लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और कई ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उस बंदे से अपने कफील का, यानी कि जो यहाँ का सऊदी नागरिक है, उसका नंबर लेके उससे इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सैलरी कितनी है और वीज़ा कौन सा है, काम क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली पूछ सकते हैं। इंग्लिश में पूछेंगे, अगर उसको इंग्लिश समझ में आता होगा तो वो आपको बता देगा, और नहीं तो अगर अरबी सिर्फ समझता है तो आप किसी ऐसे बंदे से उसकी बात करवाएं जिसको अरबी आती होगी। जैसे अगर आपका कोई और जानने पहचानने वाला है उससे बात करवाएं कि हाँ तुमने अगर वीज़ा भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है, ड्राइविंग का वीज़ा भेजा है तो ड्राइविंग करवाओगे या फिर बकरी चरवाओगे, क्या करवाओगे। तो इसके लिए आप उससे पूछ सकते हैं सीधे तौर पे, पहला। दूसरा क्या होता है कि अगर किसी ऑफिस में वीज़ा ये लोग सऊदी देते हैं तो आप ऑफिस के ज़रिए डायरेक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट चूँकि थर्ड पर्सन से नहीं होता है, क्योंकि उसके हाथ में वीज़ा गया, वो अपने किसी जान पहचान वाले को खोजता है कि हाँ एक वीज़ा है, अगर तुमको जाना है तो जा सकते हो। तो जाहिर सी बात है वो किसी बात का एग्रीमेंट आपसे नहीं करेगा, वो जो आपको बताएगा आपको उसी को मानना है और चले जाना है। और दूसरा जो ऑफिस का होता है तो ऑफिस में आप एग्रीमेंट कर सकते हैं और ऑफिस वाला बाकायदा आपसे एग्रीमेंट भी करेगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। तो ऑफिस में जब जाएंगे तो ऑफिस से एग्रीमेंट हो जाएगा। तो जो ऑफिस से एग्रीमेंट करके आएंगे तो उसमें आपको एक एक डिटेल पक्का पूछना है। अगर वो बोलेगा हाउस ड्राइवर के काम में जाना है, तो उसने अगर कह दिया हाउस ड्राइवर के काम में जाना, तो आपने बस इतने पे ही यकीन नहीं कर लेना है कि हाँ मुझे जाकर हाउस ड्राइवर का ही काम करना है। आपको एग्रीमेंट में पूरे अच्छे से उसे तहकीक करनी है। क्या उसे तहकीक करनी है वो मैं बता देता हूँ। हाउस ड्राइवर में जाना है तो सिर्फ हाउस ड्राइविंग करना है या घर का पूरा काम करना है,
या फिर हाउस ड्राइविंग के बाद वो कोई और काम मुझसे करवाएगा, ये सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में करवा लेनी है। नहीं तो कई लोग ऐसा होता है कि हाउस ड्राइविंग का नाम सुन के सीधे चले आते हैं, और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि घर की धुलाई करनी है, उसका टॉयलेट बाथरूम सब कुछ सफाई करनी होती है। उसके बाद कभी कभी टाइम मिलता है तो वो कोई और काम भी आपसे करवाने लगता है। जैसे अगर उसकी कोई दुकान है या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी आपको घसीटेगा कि चलो इसमें भी हेल्प करो थोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी फुल डिटेल उसमें आपको लेनी है उस एजेंट से, या किसी ऑफिस से आप अगर वीज़ा लगवा रहे हैं तो उससे ये इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी है। यही चीज़ें होती हैं खास करके कफील के मामले में। अगर थर्ड पर्सन से किसी से लेंगे तो वहाँ पे आपको उससे भरोसे पे लेना होगा। कह सकते हैं कि भाई उस कफील का नंबर दे दो, मैं ज़रा उससे बात कर लेता हूँ कि क्या कंडीशन है उसकी, कितनी सैलरी देगा और काम क्या करवाएगा, ये सारा कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर वो बंदा अच्छा होगा, जो कि सच बोल रहा होगा पहले से ही आपसे, अगर अच्छा होगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं होगा नंबर देने में, क्योंकि उसको पता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला है, और वो आपको नंबर दे देगा। क्योंकि आप भी एकदम रिलैक्स हो जाएं कि हाँ जिस काम के लिए मुझे ये बंदा बोल रहा है मैं वही काम के लिए जा रहा हूँ। और कोई अगर आपसे झूठ बोलेगा तो फिर वो आपको बहाने बनाएगा कि यार तुम बात नहीं कर पाओगे, या उसका नंबर नहीं है, या वो तुमसे बात नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें होती, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये ज़्यादातर ऐसे इसी काम में होता है, क्योंकि जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसमें ज़्यादातर धोखा नहीं होता है। धोखा उसी में होता है जो हाउस ड्राइवर के काम में आते हैं या घर के किसी भी काम में आते हैं। उनसे बोला जाता है कुछ और लेकिन करवाया जाता है कुछ और। तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है। पहले भी लोगों के साथ धोखा होता था, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि हाँ हमको जाना है तो किस हिसाब से जाना है। कई लोग भरोसे पे चले जाते हैं कि हाँ यार मुझे उस पर भरोसा है, और यहाँ पे आके धोखा हो जाता है आपके साथ। आपके 1,90,000 80,000 जो हैं वो डूब जाते हैं, फिर आप पछता के रह जाते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीजिए तब आइए, क्योंकि पैसा आपको लगाना है। तो घर के अंदर यानी कि हाउस ड्राइवर और बाकी सारे जो काम करने वाले लोग जो सऊदी के घर पे आते हैं, तो इस बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो सकें और उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और वो भी तहकीक अच्छी से कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।